तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? तो प्रीवियस क्लास में जो हम गॉसियन सरफेस को देख लिए थे क्या, तो गॉसियन जो तल था ना उसको हम एक्सप्लेन कर दिए थे। वहाँ से आपको 3 से 4 मार्क्स पूछता है बीएससी एग्जाम 2026 के लिए। तो यदि आप हमारे क्लासेस टीवी क्लासेस जो है उसमें न्यू है तो प्लीज़ हमारे क्लास को क्या है तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब नाउ, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में 95% अगर मार्क्स लाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक। तो द यूनिवर्स विजन जो क्लासेस है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए लास्ट क्लास में क्या हम देख लिए थे, तो बोले कि गॉसियन थ्योरम देख लिए थे हम। गॉसियन सरफेस को देख लिए थे। हाँ, जो गॉसियन सरफेस से आपको कितना 2 से 3 जो मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में बनता ही बनता है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप उठाकर देख लीजिए, यहाँ से कितना मार्क्स आपको पूछा गया है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। तो जितना भी हम लेक्चर को रिकॉर्ड किए हैं उतना लेक्चर देख लिए हैं, उसके बाद इस क्लास को कर रहे हैं तो आपके लिए और बेहतर है। आज सर लेक्चर नंबर कितना होने जा रहा है? तो आज के लेक्चर नंबर हम 32 को कवर कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर हम आज 32 को देखने जा रहे हैं। समझिए कि इससे कितना 15 से 18 लेक्चर और होगा लमसम, यानी कि आपको 50 के अंडर ही आपको लेक्चर यानी कि रिकॉर्ड हो जाएगा, 50 लेक्चर तक जाएगा जो आपको द यूनिवर्स विजन क्लास पर अपलोड हो जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब जरूर करके ही रखिएगा। चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज पढ़ेंगे गॉसियन तल तथा विद्युत फलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियन सरफेस। चलिए हम लिखते हैं जो आपके लिए क्या है, तो VVI टॉपिक है। पेन नहीं चल रहा, ठीक। क्या है सर? तो VVI सर VVI टॉपिक है, VVI टॉपिक है, ठीक। लिखिए, यहाँ से लिखते हैं गॉसियन तल, गॉसियन तल तथा विद्युत फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स से संबंधित विद्युत फलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस गॉसियन तल तथा विद्युत फलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके हिसाब से क्या है तो VVI टॉपिक है। एग्जाम के व्यू 2026 या 2027 के हिसाब से आप देखते हैं तो चलिए इसमें कुछ हम पॉइंट्स को लिखवाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना पॉसिबिलिटी है और उसको पूछा भी गया है। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिएगा इसमें क्या है, तो जब गॉस के प्रमेय का हम अनुप्रयोग करते हैं, जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है, तो गॉसियन तल के अंदर
गॉसियन तल के अंदर, तो गॉसियन तल के अंदर स्थित आवेश को लिया जाता है, स्थित आवेशों को लिया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि जब गॉस थ्योरम का हम प्रयोग करते हैं या जब गॉस के नियम का प्रयोग या अनुप्रयोग होता है तो गॉसियन तल के अंदर स्थित जो आवेश होता है सर उसको ले लिया जाता है। यहाँ तक हो गया। हाँ, सेकेंड नंबर पॉइंट को देखिए आप यहाँ से, जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तो गॉसियन तल का क्षेत्रफल भी उसमें लिया जाता है। देखिए, जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग अगर वीडियो आपको स्लो मोशन में लग रहा है तो उसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तो गॉसियन तल का क्षेत्रफल भी लिया जाता है। हाँ, तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है आपसे कि जब गॉस का प्रमेय का हम अनुप्रयोग करते हैं तो गॉसियन तल का क्षेत्रफल भी उसमें शामिल किया जाता है। यहाँ तक हो गया सर। हाँ, अब तीसरा नंबर पॉइंट को लिखिए आप यहाँ से। देखिए, यदि गॉसियन तल के अंदर कोई आवेश नहीं हो, इसको भी लिखिए, यदि गॉसियन तल के अंदर कोई आवेश नहीं हो या सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल शून्य हो तो कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, यदि गॉसियन तल के अंदर कोई अगर आवेश नहीं हो या सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल शून्य हो तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है कितना होता है, तो शून्य हो जाता है। 3 पॉइंट आप नोट करना होगा कि जब गॉस के प्रमेय का हम अनुप्रयोग करते हैं तो गॉसियन तल के अंदर स्थित जो आवेश है सर उसको शामिल कर लिया जाता है। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि जब गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तो गॉसियन तल का क्षेत्रफल भी उसमें शामिल किया जाता है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि यदि गॉसियन तल के अंदर कोई अगर आवेश नहीं है या सभी आवेशों का बीजगणितीय जो योगफल है वह शून्य हो जाती है तो कुल विद्युत फ्लक्स भी इसमें क्या, तो शून्य हो जाता है। इतना पॉइंट हो गया। तो कुछ हम फिगर से इसको समझाते हैं। देखिए, फिगर हम बनाते हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो फिगर नंबर हम फर्स्ट को यहाँ से ड्रॉ किए हैं। ये सर क्या है, तो बोलेंगे हम गॉसियन तल बनाते हैं, बनाएंगे ना गॉसियन तल सरफेस, तो बोलेंगे हाँ सर। ये सर क्या है,
तो बोलेंगे सर जिसको शॉर्ट में हम जीएस भी बोलते हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं। तो सर जीएस हो गया यहाँ से। सर इसके जो अंदर जो आवेश जो है ना वह की इज इक्वल टू सर जीरो है। जब की इज इक्वल टू जीरो है, आपको क्या बताए थे कि यदि गॉसियन तल के अंदर स्थित कोई आवेश नहीं है या सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाती है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। तो सर इसमें देखिए यहाँ से क्यू इन कितना है, टोटल चार्ज हम करेंगे ना, टोटल चार्ज बराबर क्यू होता है। तो क्यू बराबर सर क्या दिया है, तो जीरो दिया है, 0 कूलम दिया है ना, तो बोलेंगे सर हाँ। अब यहाँ से चलिए आपको हम नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं। हाँ समझिएगा यहाँ से, इसमें तो 0 हो गया। तो फिगर नंबर हम सेकेंड को ही सर बनाते हैं। फिगर नंबर हम सेकेंड को यहाँ से बनाते हैं। देखिएगा इसमें भी हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ तो करना होगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ये क्या है, तो बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस, शॉर्ट में इसको हम जीएस भी बोलते हैं। सर इसके जो अंदर जो स्थित जो सर आवेश है, यहाँ सर +9 कूलम है, सर यहाँ -3 कूलम है, सर यहाँ कितना है सर माइनस यहाँ पर यानी कि 6 कूलम है। तो आपने आपको बताया है कि यदि गॉसियन तल के अंदर कोई अगर आवेश नहीं है या सभी आवेशों का अगर बीजगणितीय योगफल शून्य अर्थात 0 हो जाता है तो कुल विद्युत फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाता है। चलिए इसमें हम सोल्व करते हैं। इसमें जब देखेंगे टोटल चार्ज जिसको है इसको हम जोड़ेंगे पहले, तो क्यू इन बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 कूलम है सर, 9 कूलम जोड़ लिए। फिर इसको ऐड करेंगे ना, तो बोलेंगे हाँ सर। फिर सर इसके अंदर स्थित कितना आवेश है सर, -6 कूलम है, तो -6 कूलम को भी हम ऐड कर दिए, फिर प्लस में ले लिए। फिर सर इसके अंदर स्थिति कितना है, तो -3 कूलम है। लोग रहा है आपको ना, तो बोलेंगे हाँ सर। कुछ नहीं किए हैं, जो इसके जो अंदर जितना भी आवेश है तो क्यू इन यानी कि टोटल चार्ज कितना है सर, 9 कूलम है, इसको ऐड कर लिए। माइनस यानी कि 6 कूलम सर, उसको भी ऐड कर लिए सर। -3 कूलम है सर, उसको भी हम सर ऐड कर लिए हैं। अब क्यू इन यानी कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो 9 है, तो इसको छोड़ देंगे सर, 9 कूलम है। अब देखिएगा यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे प्लस माइनस माइनस, अब माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो 6 कूलम यहाँ से हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। प्लस माइनस माइनस यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 3 कूलम हो गया। तो क्यू इन देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो यानी कि 9 कूलम हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 और 3 कितना जोड़ के हो गया सर, ऐड करेंगे तो 6 3 9 यानी कि 9 कूलम हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए सर ये वो प्लस में है, क्या है सर, ये जो है ना प्लस में है, ये जो +9 जो कूलम है क्या है, प्लस में सर, माइनस में है। दोनों सर आपस में क्या हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कट जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सर, क्यू इन बराबर यानी कि 0 कूलम हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें भी कितना था, तो बोलेंगे क्यू इन यानी कि टोटल चार्ज इसमें 0 कूलम भी था। तो इसके जो अंदर जो स्थित जो विद्युत फ्लक्स सर कितना हो जाएगा सर, विद्युत फ्लक्स भी यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। गॉस के प्रमेय से सोल्व करते हैं दोनों जो फिगर है ना, तो उसमें चार्ज 0 आ रहा है, इसमें चार्ज 0 था। अब इसमें जो चार्ज दिया गया था सर, उसको हम बीजगणितीय जो योगफल के रूप में जब इसको जोड़े हैं हम, तो इसको चार्ज यानी कि 0 आ गया। क्यू बराबर सर यहाँ भी 0 है सर, क्यू बराबर यहाँ भी 0 है, तो हम दोनों को अब ऐड करते हैं। तो हम क्या निकालना है, तो विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कहाँ से चलेंगे, तो गॉस के प्रमेय से चलते हैं। तो गॉस के प्रमेय से चलते हैं, गॉसियन थ्योरम से हम चलते हैं। तो हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर कितना होता है, तो क्यू इन बटा में कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने आपको बताया था कि सर विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, तो बताया था कि गॉसियन जो सरफेस है, जो गॉसियन तल के अंदर स्थित जितना जो आवेश होता है, हाँ सभी आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो इसी को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। सर विद्युत फ्लक्स को हम सर फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हो गया था, तो बोलेंगे हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है सर, उसको हम फुल तरीकाओं से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो क्यू इन टोटल कितना है बाबू, तो सर यहाँ पर चार्ज 0 है सर, यहाँ पर भी निकाले हम चार्ज, तो 0 आ गया, तो आप 0 रख दीजिए। नीचे में सर क्या है, तो नीचे में सर एप्सिलॉन नॉट है, हमको विद्युत फ्लक्स निकालना रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो जब 0 ऊपर है और नीचे में जब एप्सिलॉन नॉट है, आज अति करेंगे तो कितना है काटेंगे, तो सर 0 कर देता है। 0 आ गया वैल्यू ना, तो बोलेंगे सर हाँ, यहाँ तो 0 आ गया, आपका यही आंसर आ गया।
आपसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो यदि गॉसियन तल के अगर अंदर कोई स्थित आवेश नहीं है या सभी आवेशों का बीजगणितीय अगर योगफल शून्य है ना, तो क्या हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स भी यानी कि शून्य हो जाएगा। शून्य हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ। इस तरीकाओं से क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछता ही पूछता है। यहाँ तक हो गया। चलिए इसमें और कुछ हम बात करते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को 1 सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या, तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब नाउ। यदि पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या देखिए 4 नंबर, अब कुछ पॉइंट लिखवाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट लिखवा दिए हैं ना, 3 तक तो पॉइंट हम लिखवा दिए हैं। चलिए कि हाँ, अब 4 नंबर पॉइंट को यहाँ से नोट करिए। तो पॉइंट नंबर 4 को आप यहाँ से बाबू नोट करिए, लिखिए, लिखना शुरू करिए। यदि गॉसियन तल के अंदर विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है ऐसे लिखिएगा, यदि गॉसियन तल के अंदर यदि गॉसियन तल के अंदर विद्युत द्विध्रुव, इसको हम शॉर्ट में यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए होंगे ना, तो बोलेंगे हाँ सर, इसमें प्लस माइनस होता है। तो बोला गया है कि यदि गॉसियन तल के अंदर विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित हो तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। क्या है पॉइंट को समझिएगा आप यहाँ से। यदि गॉसियन तल के अंदर स्थित विद्युत द्विध्रुव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर स्थित हो तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत जो फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। इसको हम फिगर से ड्रॉ करते हैं तब आपको समझ में आएगा। आप सर्कल बना लीजिएगा बढ़िया से, हम समझाने के लिए केवल ऐसे बना रहे हैं, ठीक। देखिएगा ऐसे सर क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सर मतलब है कि सर प्लस माइनस दोनों चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, तो सर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है, सर एक पॉइंट यहाँ है, तो सर यहाँ पर सर क्या है, तो सर यहाँ पर माइनस क्यू है, सर इस पर सर कितना है, तो सर इस पर प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, सर इस पर क्या है, सर इस पर प्लस क्यू है। सर क्या है, तो सर गॉसियन सरफेस है, क्या है, तो इसको शॉर्ट में जीएस ही बोलते हैं, गॉसियन सरफेस है। सर इस पर क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, यानी कि चार्ज प्लस इस पर है, इस पर माइनस है, यहाँ तक है। तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से तो क्यू इन यहाँ से क्यू है, तो बोलेंगे क्यू इन बराबर कितना है, तो सर यहाँ से माइनस क्यू चार्ज है, फिर यहाँ सर कितना है, सर प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू इन बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस यानी कि जीरो हो जाएगा। तो आवेश तो जीरो है ना, तो बोलेंगे हाँ। तब गॉस के प्रमेय से चलते हैं हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो कहाँ से चलेंगे, तो गॉस के प्रमेय से चलेंगे, गॉस के प्रमेय से यानी कि गॉस के प्रमेय से हम चलते हैं। तो गॉस के प्रमेय से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
तो बोलेंगे हाँ सर। तो हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो क्यू इन कितना है, 0 है। तो नीचे में सर क्या है, सर नीचे में एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई हमको क्या 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर, यही आपका यहाँ से आंसर हो गया। इस पॉइंट को भी समझिएगा क्या है। तो यदि गॉसियन तल के अंदर स्थित विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर स्थित हो, तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत जो फ्लक्स जो है वो शून्य हो जाता है। तो अब मैंने आपको यहाँ से फिगर को ड्रॉ कर दिया है, फिगर बना कर दिखा दिया है। जो है सर क्या है, सर यहाँ पर माइनस यहाँ है चार्ज, यहाँ सर प्लस चार्ज है। ये सर क्या है, तो सर गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन तल भी बोलते हैं। तो यहाँ से बताएं कि क्या, इसके बाद आप यहाँ से देखिएगा ठीक। तो क्यू इन बराबर कितना है सर, तो इसके अंदर सर बीजगणितीय को लेंगे ना, तो बोलेंगे हाँ, तो माइनस क्यू चार्ज था प्लस क्यू चार्ज था, दोनों को सर हम ऐड कर दिए। तो क्यू इन बराबर सर कट के 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम कहाँ से चलें, तो गॉस के प्रमेय से हम चलें। कहाँ निकालना था, तो हमको निकालना था एक, हमको विद्युत फ्लक्स निकालना था। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए गॉस के प्रमेय से चलेंगे। तो बोलेंगे हाँ, तो क्यू फाई बराबर कितना हो गया, तो क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो हो जाएगा। तो हाँ, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू इन कितना है, 0 है। तो सर पूरा 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर, इस पॉइंट को हो गया। तो चलिए हाँ, इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 को समझिएगा। जितना भी अगर VVI जो पॉइंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो हम उसको करवा देते हैं, जो आपको कोई भी छोटा से छोटा ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको बन सके। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को 1 सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स। देखिए यहाँ से तो 5 नंबर पॉइंट को देख समझिएगा यहाँ से कि यदि आवेश गॉसियन तल के बाहर स्थित हो, तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत जो फ्लक्स है वह शून्य हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करना होगा। लिखिए यहाँ से, यदि आवेश गॉसियन तल के बाहर, यदि आवेश गॉसियन तल के बाहर, यदि आवेश गॉसियन तल के बाहर स्थित हो, यदि जो आवेश गॉसियन तल के बाहर स्थित हो, तो गॉसियन तल से गुजरने वाला, तो गॉसियन तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। हाँ, इस पॉइंट को भी आप समझिएगा। देखिएगा, यदि जो आवेश गॉसियन तल से अगर बाहर स्थित है, तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। तो इसको फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, समझिएगा आप यहाँ से, क्योंकि जब तक हम आपको फिगर नहीं समझाएंगे ना, तो अब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो फिगर नंबर हम ऐसा फर्स्ट कर लेते हैं। ये सर क्या है, तो हम गॉसियन तल बनाते हैं ऐसा। क्या बना रहे हैं सर, तो गॉसियन सरफेस को यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, तो बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस है, जिसको शॉर्ट में GS भी बोलते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो आपको बोल रहा है कि इसके जो, यदि जो आवेश कहाँ स्थित है, तो गॉसियन तल के बाहर जो है ना आवेश स्थित है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्यू है। तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए आप यहाँ से, तो यहाँ से तो क्या, तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ से जा रहा है इसे। तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से आएगा, तो यहाँ से होकर यहाँ निकल जाएगा। यहाँ से भी आएगा विद्युत फ्लक्स, कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से इससे आ जाएगा, फिर यहाँ से इससे आ जाएगा, आएगा। देखिए क्या हो गया, तो यहाँ 0 हो जाता है। चाहे प्लस आवेश से कारण होगा,
चाहे माइनस आवेश के कारण होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बाहर निकलती है, तो प्लस के कारण बाहर निकल रहा है तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो माइनस के जो होता है ना नेगेटिव चीज़, उसमें क्या होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, यानी कि एंट्री करती है। तो उसको भी हम फिगर बना के यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। फिगर नंबर यहाँ से हम क्या, तो फिगर नंबर उसको हम सेकेंड को ड्रॉ करते हैं। सर इसको भी यहाँ से हम गॉसियन सरफेस से खींच लिए। आप ड्रॉ करिएगा बढ़िया से गोला को। ये क्या है तो बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस है तो बोलेंगे हाँ। तो जब अब आवेश कहाँ स्थित है सर, माइनस क्यू जब यहाँ से ले रही है, तो जो माइनस जो क्यू जो आवेश जो स्थित है सर, इसमें तो क्या होती है, तो इसमें सब विद्युत क्षेत्र रेखाएँ प्रवेश करती है। सर इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, क्या है तो सर इसमें जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ सर इसमें प्रवेश करती है। तो हो गया, बोले हाँ। इस फिगर को आप नोट डाउन करना होगा, ठीक। तो हमने आपको बताया कि यदि आवेश गॉसियन तल के बाहर स्थित है तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत जो फ्लक्स है वो शून्य हो जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा गया था। कब पूछा गया था? 24 में पूछा गया था और 2021 में और 2020 में पूछा गया था। 3 बार इसको पूछा गया था। ऑप्शन में दिया था 0, 1, फिर दिया था 9, फिर ऑप्शन में दिया था डी में नन ऑफ दिस। आपको 0 जो था उसमें सेलेक्ट करना था। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनता है। यहाँ तक हो गया था। चलिए तो इसको आपको समझा देते हैं। तो हाँ, तो इसको 0 कैसे आया, इसको विद्युत फ्लक्स हम निकाल के यहाँ से आपको समझा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं वहाँ से होगा। चलिए ऐसे हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ऐसे आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। ऐसे क्या निकालना है तो फाई बराबर यहाँ से वाट कि सब कारण, तो हम इसको कारण हम निकालते हैं। इसको हम साइड करते हैं, ठीक। देख लीजिए यहाँ से हो गया, समझिएगा इसको। क्या लेंगे तो पहले गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो बोलेंगे सर हाँ। तो यहाँ से हम गॉसियन सरफेस को यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिए तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें सर क्या था, तो सर इसमें जो प्लस क्यू आवेश के कारण हम एक बार लेते हैं, ठीक। जो प्लस क्यू आवेश था तो बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, ठीक। सर जब यहाँ पर प्लस जो क्यू आवेश है सर, यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि डी ए हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा सर, क्षेत्रफल जो है ना यहाँ पर डी ए हो जाएगा, होएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर यहाँ पर एंगल क्या बनेगा सर, इस तरीकाओं से यहाँ पर एंगल बनेगा। तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ पर एंगल बन जाएगा। हम इसके कारण क्या हो रहा था, तो विद्युत क्षेत्रता निकल रहा था। तो विद्युत क्षेत्रता कितना है तो सर ई है ना। तो बोलेंगे हाँ सर। ई क्या है तो बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस है, GS। अगर सर्कल जो है सो गोल नहीं, इसको आप गोल कर लीजिएगा, समझाने के लिए हम आपको कर रहे हैं। सर इस पर क्या है तो सर इस पर प्लस जो क्यू चार्ज था, तो सर क्षेत्रफल कहाँ होगा, तो सर क्षेत्रफल जो है सर इसी डायरेक्शन में होगा। सर यहाँ पर एंगल बनेगा, तो एंगल यानी कि θ1 इसको मान लेते हैं। तो θ1 बराबर सर कितना है तो 180 डिग्री यहाँ हो जाएगा। θ1 बराबर कितना सर तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो DA था, तो DA तो इधरों भी होगा क्षेत्रफल। तो बोलेंगे हाँ सर, DA क्षेत्रफल यहाँ पर भी होगा। सर विद्युत क्षेत्रता तो सर यहाँ पर भी होगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर भी होगा। सर जब इसको θ2 मान लेते हैं तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा तो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री क्यों हो गया कि सर 0 डिग्री इसलिए हुआ कि जो विद्युत क्षेत्रता और क्षेत्रफल सदिश जो है ना दोनों एक ही साइड में है। देखिए यहाँ कोई एंगल बन रहा है तो बोलेंगे नहीं सर। तो यहाँ θ इक्वल टू कितना हो गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्रता यहाँ था और जो DA जो क्षेत्रफल जो था वह इधर है। तो अगर एगो चिन्ह यहाँ है सर, एगो यहाँ चिन्ह है, तो यहाँ कितना 180 बन रहा है। तो बोलेंगे हाँ सर यहाँ 180 बन रहा है। इस फिगर को आप समझिएगा। क्यों, तो जो प्लस जो आवेश था उसको कारण हम ऐसे बता रहे थे।
देखिए जो प्लस आवेश है ना, इसको कारण हम बता रहे हैं। तो प्लस आवेश के कारण तो क्षेत्रफल तो कुछ होगा, तो बोलेंगे सर हाँ क्षेत्रफल तो इधर साइड हो गया। और सर विद्युत क्षेत्रीयता कहाँ है, तो सर उधर साइड है। तो दोनों के बीच का सर एंगल कितना है, तो सर इसको θ1 मान लिए हैं, तो सर एंगल बराबर 180 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए, अब इसके बाद देखिए तो सर अब यानी विद्युत क्षेत्रीयता सर एक साइड में है, और डी जो क्षेत्रफल जो सदिश है सर वो भी एक साइड में है। तो θ2 यानी कितना हो जाएगा, तो सर θ2 = 0 डिग्री। यहाँ तक तो उसको समझने में फिगर कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ सोल्व करते हैं क्या है, तो यहाँ से फाई, कैसे फाई यहाँ से 1 निकालते हैं, फाई 1 निकाल रहे हैं। देखिए तो क्या होता है, तो ई डी ए कॉस या क्या है, सर θ1 इसको मान लेते हैं, θ1 से निकालते हैं। तो फाई 1 निकाल रहे हैं बाबू, तो ई डी ए हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा। थीटा जो 1 है उसके जगह पर क्या है, तो सर 180 है, तो हम इसको 180 लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो फाई 1 = सर कितना हो जाएगा, तो ई डॉट डी ए हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। और कॉस जो 180 होता है तो सर उसका वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 180 का वैल्यू यानी कि -1 होता है। इधर तो हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो फाई 1 = कितना आ गया, तो माइनस में ई डी ए यानी कितना आ जाएगा वैल्यू, तो बोलेंगे हाँ सर। तो फाई 1 बराबर कितना आ गया, तो -EDA आ गया, यहाँ तक आ गया। अब इन्हें फाई 2 निकालते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स हम दूसरा को निकालते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो EDA cos थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो EDA cos थीटा की जगह हम θ2 मान लेते हैं। θ2 मानेंगे, अरे फ्लक्स होता है ना EDA cos थीटा, तो बोलेंगे हाँ सर। थीटा की जगह हम θ2 मान लिए, यहाँ θ1 मान लिए थे, तो सर यहाँ θ2 मान लेते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो फाई 2 बराबर क्या हो गया, तो EDA cos θ2 की जगह सर कितना है, तो सर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ऐसे देखिए, तो फाई 2 = सर कितना आ गया, तो EDA आ गया सर। cos जो 0 होता है, तो सर cos 0 का मान कितना होता है, तो सर +1 होता है, वैल्यू 1 आता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो फाई 2 = सर कितना आ गया, सर यहाँ से +EDA आ गया, प्लस में EDA आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ से तो जो हमको फाई 1 बराबर आ गया, माइनस में ED1 आ गया सर, यानी कि फाई 2 यानी कि विद्युत फ्लक्स हमको 1 निकालें तो कितना आ गया, तो माइनस में आ गया। अब विद्युत फ्लक्स से दूसरा निकालें तो सर प्लस में आ गया। अब कुल विद्युत फ्लक्स हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम यानी कि ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे। समझिए यहाँ से लिखते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स अब जोड़ते हैं यहाँ से। कुल विद्युत फ्लक्स बराबर यानी कि फाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो फाई बराबर फाई 1 को जोड़ दो और फाई 2 को जोड़ दो, आपको कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल जाएगा। फाई 1 को और फाई 2 को जोड़ देगा तो कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो फाई बराबर क्या हो गया, सर फाई 1 की जगह क्या है, तो माइनस में सर EDA है, तो माइनस में EDA है, तो है ना, तो बोलेंगे सर। फाई 2 की जगह सर क्या है, तो प्लस में है, तो प्लस में EDA है, तो बोलेंगे हाँ सर। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो प्लस माइनस यानी कि क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो सर कट जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना आ गया, सर कुल विद्युत जो फ्लक्स है ना हमको 0 आ गया। कुल विद्युत फ्लक्स कितना आ गया, सर 0। यहाँ पर हमको प्रूव कर दिए, आपको प्रूव करके हम इस तरीकाओं से समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस टाइम आपको लगेगा। टाइम तो पढ़ने में लगता ही, आप लोग समझ रहे होंगे। जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए जितना हम पढ़ाए हैं उतना हम क्विक रिवीजन करा देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आइए 2 मिनट में इसको हम समझा देते हैं बढ़िया तरीक़ाओं से। देखिए हमने आपको पहले पढ़ाया कि सर गॉसियन तल आज पढ़ाएंगे, विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो भी आपके हिसाब से है, समझ रहे होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। क्या देखिएगा, तो इसमें कुछ हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियन सरफेस से। इसमें लिखना होगा कि जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है तो गॉसियन तल के अंदर स्थित आवेशों को लिया जाता है। क्या है, जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है तो गॉसियन तल के अंदर स्थित सभी आवेशों को लिया जाता है।
इसके बाद बताया कि जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है तो गॉसियन तल का क्षेत्रफल भी लिया जाता है। क्या है? तो जब गॉस के प्रमेय का हम अनुप्रयोग करते हैं तो गॉसियन तल का क्षेत्रफल भी इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद बताए हैं कि यह तीसरा पॉइंट में क्या है, तो यदि गॉसियन तल के अंदर कोई आवेश शून्य नहीं है, क्या है, तो यदि गॉसियन तल के अंदर कोई आवेश अगर नहीं हो या सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाती है तो कुल विद्युत फ्लक्स भी यानी कि शून्य हो जाएगा। मैं आपको बताया था फिगर में कि इसके जो अंदर क्या है सर, तो जो आवेश जो है सर जीरो है। क्या है सर, तो गॉसियन सरफेस है, तो क्यू इन कितना हो गया, तो टोटल यानी कि 0 कूलम हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसके बाद आप यहाँ से समझिएगा, तो फिगर नंबर जब 2 को हम ड्रॉ किए हैं सर, तो सर इसमें कितना है, तो सर इसमें 9 कूलम है, फिर यानी कि प्लस में सर इसमें माइनस में 9 कूलम है, और इसमें क्या है, तो सर माइनस में 6 कूलम है। इसके यहाँ सर गॉसियन सरफेस है। टोटल हम यहाँ से चार्ज को इंक्लूड करेंगे तो बोलेंगे हाँ सर। जब टोटल इंक्लूड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, तो यानी कि जब कट गया तो यानी कि प्लस 9 कूलम यानी कि माइनस 9 कूलम। जब सभी को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। कट कर कितना, तो यानी कि 0 कूलम आ जाता है। जब गॉस के प्रमेय से हम क्या निकालें, तो विद्युत फ्लक्स निकालें। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है, तो क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू इन यानी कि टोटल चार्ज कितना गया था सर, तो 0 कूलम। तो 0 कूलम उसको हम कितना से यानी कि डिवाइड करेंगे तो सर एप्सिलॉन नॉट से, तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो वैल्यू यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, आपको 4 नंबर, आपको हम 5 नंबर यूनिट में क्या बताए थे, देखिएगा कि यदि गॉसियन तल के अंदर स्थित यानी कि क्या है, तो विद्युत ध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित हो तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है वह शून्य हो जाता है। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर, यानी कि प्लस माइनस होता है। ठीक, ये क्या है सर, गॉसियन सरफेस है, तो इसको हम निकालते हैं विद्युत फ्लक्स। तो क्यू इन बराबर कितना होता है सर, माइनस क्यू था प्लस क्यू था, दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना यानी कि कट जाएगा, तो बोलेंगे सर कट कितना हो जाएगा, तो कट का 0 हो जाएगा। अब कहाँ से चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम यानी कि गॉस के प्रमेय से चलते हैं। तो क्यू 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो सर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना होगा, तो सर ऊपर में 0 नीचे में सर एप्सिलॉन नॉट है, तो सर उसको हम जब ठीक करेंगे तो उसको क्या होगा, उसको काटेंगे तो 5 बराबर यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। तो हाँ 0 हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ। यही कहा गया है कि यदि गॉसियन तल के अगर अंदर स्थित विद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी कि विद्युत ध्रुव भी हो ना, तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह शून्य हो जाता है। तक हो गया हाँ। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट में आपको बताए हैं कि यदि गॉसियन तल के बाहर स्थित हो, क्या है, तो यदि आवेश जो है वह गॉसियन तल के बाहर स्थित हो तो गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स जो है ना वो अभी क्या हो जाती है, तो अभी शून्य हो जाती है। तो क्या है, तो सर आवेश जो है वो गॉसियन तल से बाहर है, ये भी जो सर आवेश कहाँ है, सर गॉसियन तल से बाहर है ना। तो हाँ इसको यहाँ से हम आपको सोल्व किए हैं, देखिएगा इसमें हम सोल्व किए हैं। तो सर इसमें जो गॉसियन तल से जो आवेश बाहर, तो इसमें क्या निकालना है, तो विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे प्लस चार्ज ले लिए हैं, तो हाँ तो प्लस चार्ज जो है उसका तो कुछ क्षेत्रफल होगा, तो बोलेंगे हाँ। तो क्षेत्रफल कहाँ है, तो सर क्षेत्रफल इस दिशा में है। क्षेत्रफल कहाँ है, तो सर इस दिशा में है ना। तो हाँ आप विद्युत क्षेत्रता सर किस दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्रता इस दिशा में है। दोनों के बीच जो एंगल जो सर कितना हो जाएगा, तो θ1 मान लिए हैं सर 180 यानी कि 180 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जो विद्युत क्षेत्रता सर एक साइड में है और क्षेत्रफल सदिश जो डी है सर एक साइड में है। जो दोनों जब एंगल सेम है तो उसके बीच में यानी कि θ 0 डिग्री हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसको हम θ2 मान लिए जो 0 डिग्री है। इसके बाद देखिए अब यहाँ से, तो φ1 बराबर सर कितना आ गया, तो EDA cos थीटा आता है। हम विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स हम उसको बोलते हैं कि जो विद्युत क्षेत्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश DA के जो अदिश गुणनफल जो क्या जो स्केलर जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, तो उसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत क्षेत्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश DA के जो अदिश गुणनफल होता है तो उसी को तो विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो φ1 बराबर क्या आ गया, तो EDA cos θ1 आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ से हाँ क्या आ गया, तो φ बराबर EDA cos थीटा की जगह तो हम वैल्यू को 1 रख दें तो 180 आ गया सर। 180 का यानी कि वैल्यू कितना आता है सर, -1 आता है। तो φ1 बराबर यानी कि -EDA आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ हम जो है ना φ2 रखते हैं, तो φ2 बराबर कितना आ गया सर, EDA cos θ2 को रख दिए। cos 2 यानी कि थीटा यानी कितना है 0 है, तो 0 का सर वैल्यू कितना होता है, 0 के वैल्यू यानी कि प्लस cos 0 का वैल्यू +1 होता है। तो φ2 बराबर कितना आ गया सर, +ED आ गया। दोनों को अब यानी कि ऐड कर देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स
5 1 5 2 जोड़ेंगे तो यानी कि कितना आ गया, प्लस माइनस से तो कट गया तो यानी कि 0 आ जाएगा। तो बस आज की हम क्लास को यहीं पढ़ी क्या करते हैं, तो द एंड करते हैं। हाँ, तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर हो सके तो इस क्लास के अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा जिस तरीक़ों से। अगर आपको व्हाट्सएप या किसी अदर से इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।